अपने में सारा संसार है, कुछ नहीं है बाहर, देखा ही अपने में। अब ना समझ तो लौट जा शीशे उसे हेरा फिर कतो हम मिले। हाँ, तो आवे वाली बात कहाँ सिद्ध होते हैं कर। अब सब कहें रमन साहब जाते हैं राजस्थान, हम कहे अब आए रहे तो हम थोड़े जन मध्य ही, अरे आश्रम में आए हैं रहे ना, हम क्या करो भाई। हाँ तो भाई जब हृदय के तल पर आए हुए तो वो बात तो दूसरी है ना। अब वो कहते हैं जहाँ विधि राखें राम, तो उनके राम हुई ही जैसे रखी हैं वैसे हो रही हैं। हाँ उनकी जेकर राम है वो राम ही बताई नहीं कहाँ रहेगी वे, हम कैसे बताओ कहो साहब। तो हर राम ही बताई कि राजस्थान में रहे कि बासुपुर में राम तो मन ही हो कहो। अरे पूछते हैं लोग सोनी होनी, अब मनोज मनोज पूछा थे, मनोज उनकर भतीजा है, बहुत चाहत हो नहीं ना, बहुत समझाए साहब नहीं समझ रहे। हमारी शर्त इतना ही है कि साहब अगर अब जाएंगे वहाँ तो फिर यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, लौटने के चांस समाप्त हो सकता है, और कुछ नहीं कहते। अरे सब स्वतंत्र है, जेका जहाँ जाए खोज जाए फिट में। यहाँ आने में ही दिक्कत है, जाने में तो एकदम स्वतंत्र है। कौन रामेश्वरम? हाँ चलिए फिर कुछ बना उना ना है आज का, तब बता वाला। अब पकौड़ी के आगे सत्संग निकला आगे। अब चूँकि हमें पकौड़ी उकौड़ी पावे कि नहीं रहा तो हमें यही भाव है। हाँ हाँ नहीं तो हमारे कब कौन नशा घेरे तो तुम्हें आकाश दिखाई लगे तो यह कुलना सुझात ना। बोला वो भारी हो। तब क्या पूछना है बताइए फिर। कुछ पूछना है और तो बताइए, नहीं चलिए अब। एक प्रश्न था भगवान। आवाज क्लियर नहीं आ रही हमारे पास। एक प्रश्न था, बोलिए। सत्संग में दो तरह का शब्द नहीं एक्सप्रेशन उभर के आता है, उसका सूरत चढ़ गया। आता है। हाँ, और एक आता है सूरत चढ़ाओ। किसको माना जाए भगवान? सूरत क्या चढ़ाने वाला चीज होता है या खुद चढ़ता है? अच्छा ये आपको पूछना है। सूरत का अर्थ आप क्या समझते हैं वो भी बता दीजिए। मोटी तौर पे कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस से माइंड कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियसनेस से जस्ट कॉन्शियसनेस, या शरीर के हिसाब से चक्र में। जैसा कि कभी कभी कहा जाता है किसी किसी साधक को ऊपर उठो। नहीं तब आप सूरत का अर्थ नहीं जानते। आप सूरत का अर्थ आपको पता नहीं है। हाँ नहीं आपको भी पता नहीं, हम लोगों को मत कहिए आपको नहीं पता। चेतना चैतन्य का जो कारण है इस अस्तित्व में, हमने आपको अर्थ एक बार बताया है। संतों की भाषा में सूरज शब्द का है कि जो निर्जन में आंख कान बंद करके जो आवाज़ सुनी जाती है ब्रह्मांड में, जो सुनने की सामर्थ्य है उसको सूरत कहते हैं। चेतना में जो सुनने की सामर्थ्य है वो सूरत है, जो देखने की सामर्थ्य है वो निरत है। वैज्ञानिक इसे नहीं स्वीकार करते। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि भाई देखिए ये चेतना की सामर्थ्य नहीं है, ये तो माइंड की सामर्थ्य है देखने सुनने की। लेकिन आध्यात्मिक लोग कहते हैं नहीं, ये चेतना में खुद भी प्रमाण इसके बहुत हैं। बिन पक चले सुने बिन काना,
बिन कर कर्म करे विधि नाना बहुत। तो सुनने और देखने की सामर्थ्य चेतना में भी है। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया कि सुनने को क्या है, सुनने को क्या है? आखिर सुनने की सामर्थ्य चेतना में है, तो चेतना क्या सुनेगी, चेतना क्या देखेगी? ये जटिल प्रश्न होता है। चेतना क्या सुनेगी? तो अब ऐसे प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक दुनिया में दिया नहीं गया है। तो उसमें बता दिया गया कि आंतरिक शब्द को सुनेगा। जैसे ब्रह्मांड में आवाज हो रही, उसको सुनना। ब्रह्मांड में भी प्रकाश है, उसको देखना। एक प्रकाश सूर्य का देखना है इन आँखों से, इन आँखों को बंद करके अगर कोई दोनों तिलों को मिला दे तो उसे भीतर का प्रकाश तुरंत दिखाई पड़ेगा। मैंने दोनों तिलों को मिलाने की कला है, वो टेक्निक है, वो गुरु बताते हैं जिसको बताना होता है, तो तुरंत प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो नाद, कान को अनाहत जगाने की एक प्रक्रिया है, तो नाद सुनाई पड़ता है। आज्ञा चक्र पे प्रकाश सुनाई पड़ता है। हाँ? तो बिंदु साधना में प्रकाश दिखाई पड़ता है। नाद साधना सूरत योग है। हाँ? जब नाद बिंदु को एक करके ही आगे बढ़ने की व्यवस्था है, सूरत शब्द योग इसी को कहा जाता है। हाँ? तो जिसके पास ये कला जिसने विकसित कर लिया है वो आगे बढ़ सकता है। नहीं समझ रहे हैं? अब सूरज चढ़ाने का मतलब क्या है? जब ऊर्ध्व शब्द को आप सुनेंगे, समझ रहे नहीं? ब्रह्मांड में ऊपर की तरफ से जो आवाज आ रही है उसे सुनेगा कोई तो उसकी सूरत ऊपर चढ़ेगी। नहीं समझ रहे? ये सूरत शब्द योग जो राधा स्वामी वगैरह का है, इसमें है। कबीर साहब का विहंगम योग है। तो विहंगम योग यह है कि वो शब्द और प्रकाश पे नहीं लगाते, वो सीधे सीधे चेतना को अष्टकमल दल से सूरत द्वार से उठाते हैं। सूरत द्वार से चेतना को वहीं से खींचते हैं, वो अलग कर देते हैं। वो प्रक्रिया अलग होने की है। उसमें मकर तार की डोरी है और चीज़ें हैं। जब जैसे जैसे भीतर होती है, जैसे जैसे शरीर का आधार चेतना छोड़ती है विहंगम योग की सिद्धि अवस्था में, तो उठती तो है ऊर्जा, वो चेतना मूलाधार ही से है, उठती तो मूलाधार से है। और कबीर पंथ वाले कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बाहर से यात्रा करते हैं। राधा स्वामी वाले कहते हैं नहीं, वो तो चलेगी आज्ञा चक्र से। योग वाले कहते हैं वो चलेगी मूलाधार से। हम भी यही कहते हैं कि वो मूलाधार से चलेगी। आप खींचते हैं बहुत ऊपर से, वो अलग बात है। आप बीच से खींचते हैं, वो अलग बात है। आप नीचे से खींचते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि अगर इस तरह से बात करेंगे तो ज्ञानियों ने तो ये सब छोड़ दिया। उन्होंने हृदय गुफा की बात की, उन्होंने तो ये प्रकरण वही छोड़ दिया पूरा। तो ये समझ में फिर इन विहंगम मार्ग वालों को, संत मत वालों को समझ में नहीं आती। हृदय गुफा जो है ये इधर की बात नहीं, हृदय गुफा इधर की बात है, दूसरी तरफ है। हृदय गुफा दूसरी तरफ है। तो ज्ञानियों ने हृदय गुफा की बात की, जो अद्वैतवादी हैं हृदय गुफा की बात करते हैं। अब योग वाला हृदय तो आज्ञा चक्र है, विहंगम योग वाला हृदय तो अष्टकमल दल या सूरत द्वार है, और खट चक्र वालों का हृदय मूलाधार है। तो भाई बहुत बातें हैं इसमें। आप सूरज चढ़ने का मतलब है बस ऊर्ध्व प्रवाह का जो आवाज आ रही, ध्वनि आ रही है, उस पर आप लगाएंगे अपनी ख्याल को, अपनी ख्याल को ही तो सूरत कहते हैं। तो वो ऊर्ध्व में वो जाएगी आपकी सूरत। अगर प्रकाश पे भी लगाएंगे अपनी ख्याल को तो भी ऊर्ध्व में जाएगी, बिंदु सिद्धि होगी। जिसके पास बिंदु सिद्धि है उसकी सूरत फिर अंतर में ऊर्ध्वगामी होगी। बिंदु सिद्धि माने वही फिर जाएगी, वो ब्रह्मचर्य की तरफ वगैरह में जाएगी बात, बिंदु सिद्धि होगी। तो बिंदु तो आज्ञा चक्र पे है, बिंदु आज्ञा चक्र को ही कहते हैं। जिसके पास आज्ञा चक्र की सिद्धि है उसकी सूरत ब्रह्मांड में निरत, उसकी ब्रह्मांड में उठेगी। तो सूरत निरत, तो ब्रह्मांड को पार करने का साधन सूरत और निरत को जागृत करके ही कोई जाएगा। ये 8 अंगुर ब्रह्मांड है,
इसको पार करने का मतलब आप पूरे सृष्टि क्रम को पार कर जाएंगे। ये बॉडी का है ब्लैक होल। आगे दुनिया जब वैज्ञानिक आगे बढ़ेंगे तो जब प्रकाश की वेलोसिटी से तीव्र गति से चलना होगा तो उसका साधन ब्लैक होल ही बनेगा। तब जब अंतरिक्ष की दूसरी सभ्यताओं में जाना होगा तो वैज्ञानिक यही करेंगे आगे चल। अभी तो नहीं पकड़ पाए हैं, योगी लोग इसको पकड़ते हैं। वो ब्रह्मांड में प्रवेश करके लोकांतर की यात्रा भी कर सकते हैं। नहीं समझ रहे? अगर इसमें प्रवेश करोगे तो जो सुदूर लोग हैं जिन्हें कि ज्ञान से नहीं कोई ग्रहण कर सकता, तो सूक्ष्म से ग्रहण वो पहुंच जाएंगे। जो इस दुनिया में जो योगी है वो दूसरी सभ्यताओं में जा सकता है, दूसरी जगह वो जन्म ले सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। उसका रास्ता ब्रह्मांड से ही होके जाता है। नहीं समझे? तो यहाँ सूरत को चढ़ाने का क्रम यही है, ऊर्ध्व प्रवाह में अपनी ख्याल को लगाया जाए सिद्धार्थ जी। और जो चढ़ने की बात कही जाती है उसका उत्तर यह है, कोई योगी ऊर्ध्व प्रवाह में है, आप सरेंडर के भाव में आ गए तो भी आपकी चेतना चढ़ने लगेगी। अब आप नहीं समझे, ऊर्ध्व प्रवाह चल रहा है यहाँ पे किसी का, अगले ने हृदय उससे जोड़ा ज्यों त्यों उसकी भी सूरत ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। तो ये सूरत का चढ़ना हुआ, वो चढ़ाना हुआ। चढ़ाना क्रियात्मक कर्म के रूप में है, चढ़ना जो समर्पण रूपी कर्म का परिणाम है। चढ़ना आप से आप, हाँ? कोई तो चढ़ाता है, कोई चढ़ता ही है। किसी को गुरु चढ़ाते हैं और कोई अपने से चढ़ता है। तो एक क्रियात्मक हुआ, एक कृपा हुई, एक कृपा का माध्यम है। किसी को गुरु भी चढ़ाते हैं ना, नहीं समझ रहे? सिद्ध पुरुष महापुरुष है, वो भी किसी सूरत को चढ़ा सकता है आकाश पे, ऊर्ध्व में चढ़ा सकता है, ऊर्ध्व लोकों में चढ़ा सकता है, यहाँ तक कि सार सब तक भी चढ़ा सकता है। ऐसे सामर्थ्य से युक्त भी योगी होते हैं, उन्हीं को तो सत्पुरुष कहा जाता है। ऐसे सत्पुरुष की प्राप्ति बहुत दुर्लभ होती है। लेकिन ये क्रियात्मक भी है, ये समर्पण के भाव दशा से भी होता है। तो भाषा की भूल है सिद्धार्थ। आप जो पूछ रहे हैं कि हाँ भाई दो भाषा दिख रही है ना, एक चढ़ना एक चढ़ाना, दो भाषा हुई ना, वो चढ़ना ही आप समझिए। हाँ, चढ़ना ही समझिए, वो कर्म जैसा है ना। अगर चढ़ रही अपने आप तो भी कर्म जैसा है। जैसे आप मेरी नाव में बैठ गए, मैं चला रहा हूं ना, तो आप भी तो यात्रा कर रहे हैं ना, बैठने का कर्म तो किया ना आपने। वैसे आप समर्पण करते हैं तो मेरे साथ आप यात्रा शुरू कर देंगे। मैं अगर यात्री हूं तो मेरी चेतना ऊर्ध्वगामी है, तो आपकी ऊर्ध्वगामी होगी अगर समर्पण की दशा है तो। और नहीं तो आप फिर योग युक्ति को पकड़ के समझ के अपनी सूरत चढ़ाइए खुद ही। ऐसे भी लोग करते हैं। दोनों मार्ग हैं, क्योंकि मार्ग इतना कठिन है। थोड़ा आप चर्चा ही कर रहे हैं, थोड़ा वो भी सुन लीजिए। मार्ग इतना कठिन है ब्रह्मांड का कि बहुत बहुत कठिन है, अनंत विस्तार है। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं उस विस्तार के आगे। इतना अंधकार है, इतना प्रकाश है, सबको पार करना बहुत टेढ़ा मामला है। तो अपने दम पे तो कोई शायद ही कोई पार कर पाए, बहुत कठिन होता है। इसलिए वो गुरु का सहारा लोग लेते हैं। नहीं समझ रहे हैं? अपने दम पे पूरी सृष्टि क्रम को पार करना ये बहुत आसान नहीं है। सृष्टि क्रम का पार मतलब पूरे स्पेस को पार करना, पूरे स्पेस को पार करना है, पूरे टाइम को, समय को भी क्रॉस करना है। तब तो चेतन विशुद्ध चेतन मंडल में प्रवेश करेगी चेतना। ये बहुत टेढ़ा काम है। बड़े बड़े योगी फेल हो जाते हैं। कोई शून्य तक, कोई महाशून्य तक, कोई भंवर गुफा तक, सबकी हालत बिगड़ जाती। अधिकांश तो लोग प्रवेश ही नहीं कर पाते, क्योंकि श्वास का भय खड़ा हो जाता है ना।
अधिकांश तो प्रवेश ही नहीं करते ना। अब तो मर जाएंगे ना, अब कैसे चढ़ेंगे भाई? चढ़ जाएंगे तो उतरेंगे कैसे? बहुत बड़ा पेड़ है, चढ़ जाए तो उतरने में डर लगता है ना। अरे तो कैसे उतरेंगे भाई? अब उतर नहीं पाए तो कितने योगी मर भी जाते हैं, शरीर उनकी मर जाती, ये खतरा भी रहता है। अगर कोई चढ़ गया, नहीं समझ पाया, उतरने का मार्ग भूल गया तो मर ही जाएगा, उसका शरीर तो मर ही जाएगा। तो ये सब कथाएं सुनने से केवल एक ठो लोभ ही जागता है। हाँ भाई, अब जो चढ़ाई वाला हो सोचे काश हम भी ऐसे होते, हमें भी ऐसे गुरु मिल जाते, हमें भी ऐसे महापुरुष मिल जाते, हम भी चढ़ के सखिया चढ़ के देखो कासा। हाँ तो सखिया के मिले ओका गुरु तब न चढ़े सखिया, ऐसे थोड़े चढ़ के आए। हाँ? अब जे मिलब ओकरे साथे जहाँ चढ़त बनब चढ़त, सब अपन का करें। हाँ? तो इसके लिए अच्छा है कि गुरु की खोज की जाए, सत्पुरुष की। फिर सरेंडर कर दिया जाए, सबसे बढ़िया मार्ग। हम इसी को विहंगम योग कहते हैं, सिद्ध कृपा को। अब नहीं मिलते सिद्ध पुरुष तो भाई अपने से कुछ किया जाए, अपने से भी कच के कुछ दूर तो जाया ही जा सकता है। कुछ दूर की यात्रा तो की जा सकती, समाधि की यात्रा की जा सकती, ब्रह्मांड में कुछ दूर प्रवेश कर सकता है। हाँ? जैसे अब कबीर पंथ में बात है, वो साईं बाबा वाले ग्रुप में भी ये बात है। बात तो है, बात तो करते हैं, लेकिन कौन चढ़ाई वाली बात है? जैसे उन्होंने कहा साईं बाबा, तो साईं बाबा चढ़ाई वाले आदमी नहीं है, इनसे कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो इनसे हमने कहा खुद ही साईं बाबा सरे को मिले तो बाबा जी बताए हम को हो ख्याल बात साईं बाबा। इनसे कई बार हम कहे, अरे भाई आपके यहाँ तो बड़े बड़े फकीर, मोहन साहब बहुत ऊंची चढ़ाई के महापुरुष थे, कबीर वगैरह की तरह, लेकिन अब इस समय कोई है कि नहीं, प्रश्न ये है। अरे तो ये बतावत है ना, ये को है। अब भोजन के पचते ही नहीं, बिकाव छोड़ दें, वो सब दूसरे ढंग की बात। साईं बाबा खुद ही चढ़ाई मनाई नहीं होती, कैसे समझिए? हम तो कह रहे हैं उन्हें बेकारों लग गया था, बस समझ में आता नहीं। गद्दी बढ़िया में भी तो मदन साहब चढ़ाई के फकीर थे, अब कोई नहीं है। अब तो अनुभव ही नहीं है लोगों के पास। चढ़ाई की बात छोड़, चढ़ाई तो तब मानी जाएगी जब पूरी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाए और देहाध्यास समाप्त करते हुए जाके सार शब्द में विलीन हो जाए। चढ़ाई ऐसे थोड़ी होती, तो ऐसी फकीरी तो कम ही होती। 5-6 पीढ़ी तक चली मदन साहब के पास। सदाफल में भी ये चढ़ाई थोड़ी थी। हम सदाफल को तो ठीक से नहीं समझ पाए, लेकिन बातों में लगता है कि हाँ चढ़ाई थी थोड़ी बात। हाँ? फकीरी थी उनमें, थोड़ी बहुत थी। हाँ? तो भाई अब चढ़ाई वाले कौन है कौन नहीं है तो पहचानना भी कहाँ, हमारी चेतना इतनी विकसित है कि हम पकड़ लेंगे। हाँ? अरे हमारी पहचान भी देखा तो ये गाल निक का लागत है कि ना, इतना ही पहचान है। आँखों की निक ब्याह की ना, इतना ही पहचान है। कपड़ा उपड़ा निक पहचाने में आई जात है, बोली पहचाने में आई जात है, मीठ पे खराब पको का पहचान आई जात है। हाँ करिया गोर यही पहचान में आई जात है, लंबा बग पातर बग मोट बग कुल पहचानने में आता है। लेकिन सूरत का मामला नहीं पकड़ में आता। किस योगी की सूरत कैसी है, कहाँ की है, सत्यलोक अमर लोक आकाश शून्य कहाँ के, बंकनाल सुषुम्ना, कुछ पता ही नहीं लगता कहाँ की है। हैं कौन है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें तक है, आगे है कहाँ है, पता नहीं, कुछ पता नहीं। किस मंडल से कहाँ से कुछ पता लगता, कुछ पता नहीं। केवल अंजदुआ तीर चल रहा है, जे जहाँ पहुँचते हैं गुरु बना ले रहा है, चढ़त में पता नहीं है गुरु बने कि और नरक भोगत। हाँ हाँ वो कहते कोई पता ही नहीं लगता। तो भाई कोई ऐसे महापुरुष तो बड़ा दुर्लभ है। अरे हमें तो समझ में बहुत पुण्य होता है तो चलो कहते हैं कभी आप जानते हैं, जानते जरूर बता नहीं सकते, ये दिक्कत हमारे पास। जानते तो हैं हम ऐसे, हाँ जानने में तो देर नहीं है, जानते तो पक्का ही हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं बता सकते, ये हमारी अपनी व्यवस्था। अधिकार नहीं है मुझे बताने का।
कोई अधिकार की बात हो तब बताया जाता। ऐसे बताना धुरतई होगी। बताइए, अब धुरतई करके तो हम अपने ही सर्वनाश कर लेंगे ना। तनिक भी इधर उधर किया तो फेंक दिए जाएंगे बाहर। ऐसे ही कितना बढ़िया बाटी जवन के हम कौन क्रिए के मनई है। लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे भाई आप समझते नहीं ना। आप अपनी विपत्ति गाएंगे तो हम अपना रोना रोएंगे ना। ऐसे ही कितना ठीक बाटी और रज के गड़बड़ी करब तो और ही गड़बड़ाए ना। हाँ? अरे भाई ऐसे थे नहीं तो ऐसे कितना भटकना पड़ा है, तो हमारी ही तो गलती थी, हमारा ही तो कर्म संस्कार था, कितना भटकना पड़ा। कमन जोनी जहाँ जन्म नाही, तो फिर अब वही भूल तो करेगा नहीं, वो जो समझेगा तो भूल थोड़ा ही करेगा। वही समझदार आदमी भूल करता है ना, कभी नहीं करेगा वो। तो जब समझ में आया तो भूल कैसे करेंगे? इसलिए हम कहते हैं मेरे पास कोई अधिकार नहीं, जानने को तो जानते ही हैं। अब हमें दिखता है कि लोग जानते ही नहीं हैं, तो क्या करें? वो तो बेचारे हैं। मान लीजिए हम तो जानते हैं, फिर भी हमारे पास दिक्कत है। लोगों को पता ही नहीं है, ऐसे ही सिर झुका रहे हैं, ऐसे माथा पच्ची मार रहे हैं। अब उनकी तो और दुर्दशा है। हमारी दुर्दशा है कि जानते तो हैं, लेकिन हम क्या करें? हम भी तो हैं कुछ बेकूफानंद एकदम से। हाँ। अरे भाई अब प्राणों की कुर्बानी देनी है, तन मन को होमना है, तन मन होमे ब्रह्म अग्नि में, इतना आसान कर्म थोड़ा ही है। हाँ? शेर ही शिकार करता है, हम सब तो एकदम खरहा है ही एकदम से। हाँ? क्यों साहब, रचू खुरका तो घनक जाता ना, हम सब खरहा वाली जाति में। और शेर तो निगम में बैठा रहता है। क्यों कोई गम उसे होती है? हाँ? कायर भय बचाव न हुई है, कोई सके न काल को। अरे शेर तो ऐसे होता है, कायरता उसके पास नहीं होती। मर जाना ठीक है, मर के भी क्या करेगा? मर के तो मरा बहुत, मरेगा भी, मर भी रहा है। अरे मर नहीं रहा है, मर तो रहा है, चाहे जितना कर ले मर तो रहा है। ये बेवकूफ लोग बचाने के चक्कर में मर तो रहा है। अरे गुरु की दर पे मर जाए तो अमर हो जाए। अरे गुरु अपने को स्वीकार करें तब ना, गुरु स्वीकार करें तब न अमर होने का रास्ता मिलेगा। अपनी सूरत नहीं तो मरा ही है। अरे अब साहेब अपनी सूरत बड़ा कठिन है, क्या बताएं। अपनी सूरत हो जाए तो ठीक है, हमें तो यही लगता है हो नहीं पाएगा, इतना आसान है। आपने अभी कहा कि बताने का अधिकार नहीं है, तो बताने का अधिकार नहीं है कि कोई सुनने की किसी की में क्षमता नहीं है? तुम्हारी बुद्धि में हम आने वाले नहीं हैं। तुम ज्यादा बुद्धिमान हो ना जो है। हाँ इतना कहते हैं कि हम गुमराह तो कर नहीं सकते, हम सीधा सीधा उत्तर दे रहे हैं। किसी को लगता है हम बहका रहे हैं तो अलग बात। अरे अब भाई अब चाहे तू सब नहीं नहीं, आप लोग चाहे जो कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस विषय पर हम कोई आपत्ति दर्ज कराने की काबिलियत नहीं रखते। मुझे कुछ भी कोई समझ ले, हम क्या करेंगे भाई? हम इतने कहेंगे नहीं, हम बहका नहीं रहे हैं, हम बहुत सरल बोल रहे हैं। हाँ अब कोई को लगता है कि हम बहका रहे हैं तो भाई वही जाने। हम तो अपनी समझ से बहकाने का कर्म मेरे पास अब बचा ही नहीं है। ये भी मेरे पास नहीं बचा है कि मैं किसी को बहका सकूं। अरे बहुत भूल हुई, बहुत भूल कर लिया, वो ठीक है। अब भूल का जीवन नहीं चल सकता ना। हाँ। ऐसी भूल ऐसी भूल ऐसी भूल